नाज़रीन मोहतरम, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानों की लीडरशिप ने इसराइल को गासिब कर दिया है और इसराइल ने जो मस्जिद अल अक्सा में तबाही मचाई है, इसके खिलाफ तालिबानों ने एक मज़ाहमती बयान जारी कर दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान अब उठ खड़े हुए हैं। वो उम्मत मुसलमान को भी ललकार रहे हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद की जाए, और जहां तालिबान फ़लस्तीनियों की हमायत में उठे हैं, वहीं पर तालिबानों ने इसराइल को भी आड़े हाथों लिया है। इसराइल के खिलाफ एक मुकम्मल प्लान भी बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका, भारत और इसराइल ये सब के सब आपस में इकट्ठे होकर तालिबानों को किस तरह टैकल करना है, वो इसका प्लान भी बना रहे हैं। जबकि तालिबान अफगानिस्तान की जंग के अंदर रहते हुए अब फ़लस्तीनियों की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं, फ़लस्तीन को आज़ाद करने का ऐलान कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, तालिबान इसराइलियों को किस तरह तबाह करेंगे, और तालिबानों ने जो आज बयान जारी किया है इसराइल के खिलाफ, इस हवाले से आपको एक एक हकीकत से आशना करवाया जाएगा। लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में अगर किसी ने किसी को टैकल करना है या कोई सबक हासिल करना है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, तो वो अफगानिस्तान के तालिबानों को देख ले, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबानों ने सुपर पावर को लाकर ज़मीन पर खड़ा कर दिया है। तालिबानों ने जो अमेरिका का हाल किया है वो सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों ने अमेरिका को झंझोड़ कर रख दिया है। अमेरिका एक तरफ, लेकिन अब बारी है इसराइल की, क्योंकि तालिबान जो फैसला कर लेते हैं वो इस पर कायम रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तालिबान ये कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ हम जिहाद का ऐलान करते हैं, जो मस्जिद अल अक्सा के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल की फ़ौज इसके खिलाफ उम्मत मुसलमान उठ खड़ी हुई है। इसके अलावा तालिबानों ने इसराइली फ़ौज को दुनिया की बदतरीन फ़ौज भी करार दे दिया है, और साथ साथ इसराइल की हुकूमत को गासिब सहोनी फ़ौज और दहशतगर्द कौम करार दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, तालिबानों ने अपने जारी करदा बयान के अंदर ये कहा है कि उम्मत मुसलमान अब उठ खड़ी हो और वो अपने हाथ की मदद से फ़लस्तीनियों की मदद करें, और इसराइल को मुसलमान अपने हाथ की मदद से रोकें। हाथ से क्या मुराद है? तालिबानों का हाथ से मुराद हथियार है। नाज़रीन ग्रामी, जहां तुर्की एक तरफ तालिबानों की लाइन पर, तालिबानों के ट्रैक पर मौजूद है, तालिबान जिस तरह की डिमांड करते हैं ठीक वैसे ही तुर्की पहले डिमांड कर चुका है। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की भी ये कहता है कि हमें हाथ की मदद से इसराइल को रोकना होगा, वरना ये पूरे के पूरे फ़लस्तीन को जला के राख कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये बता दें कि तालिबानों ने ऐलान किया है कि OIC और सऊदी अरेबिया, इसके अलावा जितने भी बड़े इस्लामी मुल्क हैं वो इकट्ठे हों और एक मुल्क के नीचे इकट्ठे हों जो लीड करे कि तालिबानों का जो इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, इनडायरेक्ट पॉइंट है, वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइलियों की इन जारहाना कार्रवाइयों की वजह से फ़लस्तीन के इस मसले को पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के सामने भी रख रहा है, और फ़लस्तीन के मामले को लेकर पाकिस्तान बड़ा कॉन्शियस है, और तालिबान भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप में हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर क्रैश कर सकते हैं। आप हमारी आर्मी का रोल देखिए, आप हमारी सिविल क़यादत का रोल देखिए, किस तरीके से मुसलमानों के स्टंट्स को वाज़ेह करते हुए जा रहे हैं, और तालिबान भी अपनी हर एक मदद इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों को देने के लिए तैयार हैं, और इसराइल के इस्टेब्लिशमेंट तालिबानों के इस बयान को काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा भारत भी, अमेरिका भी तालिबानों के इन बयानों को काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा है। बहरहाल तालिबान कश्मीर को और फ़लस्तीन को इंशाल्लाह आज़ाद करके ही दिखाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और तमाम मुस्लिम ममालिक जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।